है एक पुराना उजड़ा हुआ महल जिस पर जंगलताएं चढ़ी हुई हैं। अंधेरी रात में चांद की रोशनी से महल भूतिया लग रहा था। राजा बोलते हैं कि वर्षों से वीरान पड़ा है, कहते हैं यह श्रापित है। रानी अभी बोली, पर हमें इस जगह क्यों ठहरना पड़ा? यहाँ की हवा भी मुझे अजीब लग रही है। अचानक महल अंदर किसी औरत के कराहने की आवाज आती है। सब लोग दूसरे को भय से देखने लगते हैं और फिर सब एक दूसरे की नजरों में देखते हुए डर जाते हैं। उसके बाद महल के अंदरूनी हिस्से में धुंधली डरावनी तस्वीरें, धूल में भरी हुई मूर्तियां, जाल फर्श पर टाइल्स टूटी हुई और दीवारों पर अजीब आकृतियां जो सबको डरा रही थी। रानी इन सब आंखों को देखते हुए वो खा जाती है। तभी एक आकृति रानी की परछाई की ओर चली रही है। सैनिकों ने धीरे धीरे उस पर जोर बढ़ा। तभी वो परछाई एक भयावह रूप लेते हुए खून के रूप में परिवर्तित हो गई। सैनिक और राजा घबरा के वहां से लौटना चाहते और वो लोग यहाँ वहां छुप गए। रात और गहरी हो चुकी थी। राजा और रानी अपने कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक एक धीमी हंसी गुजरती है। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी, खिड़की में झांकती डरावनी आकृति और हवा में एक भूतिया चेहरा। रानी बिस्तर पर सो रही होती है। अचानक वह आंखें खोलती है और देखती है कि उसमें एक साया उसके पास खड़ा है। रानी डरते हुए बोलती है, कौन है, कौन है, कौन है वहाँ? अचानक यह साया रानी की ओर झपटता है। उसकी आंखों सुर्ख लाल होती हैं और वह बुड़बुड़ाता है, यह महल तुम्हारा नहीं है, तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। रानी चीखती है। राजा दौड़ कर आता है लेकिन वह सब कुछ गायब हो चुका था। अगली सुबह राजा और रानी महल की पुरानी पनडुब्बियां खोलते हैं। उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि यह महल एक शापित आत्मा का वास है। पुरानी जली हुई किताब जिसमें डरावने चित्र और प्राचीन अभिशाप के संकेत हैं। राजा तेजी से उन पन्नों पर पलटता है और पढ़ता है, जो कि इस महल में ठहरेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी महल में कैद हो जाएगी। रानी डरकर सहम जाती है। इसका मतलब कि हम लोग अब कभी नहीं जा पाएंगे। तभी अचानक महल की दीवारों से खून टपकने लगता है और एक कड़कस आवाज गूंजती है। अब यह क्या होने लगा? और महल के विशाल दरवाजे जिन पर लाल निशान उभर रहे थे, दरवाजे के पीछे से दिखता है एक रहस्यमय काला धुआं। पीछे से भूतिया छाया तेजी से बढ़ती हुई, उसकी आंखें चीखती हुई महल गूंजता हुआ। राजा तलवार निकाल कर वार करता है लेकिन वह छाया हंसते हुए गायब हो जाती है। रानी रोते हुए, कभी बच नहीं पाएंगे हम लोग। अंत में 20 दरवाजे खुलते हैं लेकिन जब सैनिक अंदर जाते हैं तो ना ही राजा का और ना ही रानी का कोई नामो निशान मिलता है। बस वो मिलता है तो उनकी हवा में गूंजती हुई एक कर्कशी ध्वनि जो कि राजा रानी की ही थी। यह सुनकर सैनिक अपनी दुम उठाकर भाग खड़े हुए, बोल, जय सिया राम।